ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अमरीकी फौज में मर्द फौजी हमेशा खवातीन फौजियों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। अफगानिस्तान और इराक में ऐसे सैकड़ों वाकयात पेश आ चुके हैं कि जहां एक खातून फौजी को 5 या 10 एहलकारों ने मिलकर अपनी हवस का जबरदस्ती निशाना बनाया था। नाजरीन, ये उस वक्त की बात है कि जब इराक ने कुवैत को निशाना बनाया और जंग शुरू की और सऊदी अरब की दरख्वास्त पर अमरीकी फौज इराक पहुंच गई। अमरीकी फौजियों में एक खातून फौजी कैप्टन मारिया भी शामिल थी। मारिया लैंडिया अमरीकी फौज का हिस्सा थी और छावनी में तैनात हुई। ये बटालियन 5 कंपनियों पर मुश्तमिल थी, जिनमें 1000 मर्द और 200 खवातीन फौजी थे। मारिया कहती है कि मेरी ड्यूटी फौजियों के लिबास और खुराक पर थी। हमें खरीदारी करनी होती थी और मुआवन के तौर पर हमें एक मकामी बाशिंदा मुलाजिम रखना पड़ा था। हमारे साथ लेबनान का एक खूबसूरत नौजवान था और इसका नाम हसन था। ये वही नौजवान था कि जिसकी वजह से मेरा इस्लाम के साथ तारुफ हुआ। मैं डिप्रेशन का शिकार थी, सारा दिन काम करती रहती, ड्यूटी करती रहती और रात को फौजी मर्दों की हवस का निशाना बनती। मारिया लिखती है कि चंद दिन में मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुनफरिद और एक अलग किरदार का मालिक था। हसन नामी ये नौजवान ऐसा था कि जिसको देखते साथ ही ख्याल आता था कि अगर दुनिया के अंदर कोई शरीफ लड़का होना चाहिए तो वो इस तरह का होना चाहिए। मारिया कहती है कि मेरा मुशाहिदा था कि अमरीकी मर्दों की अक्सरियत औरतों के बारे में बहुत ही बुरा सोचती है। वो औरतों को ऐशो तफरीह का एक जरिया समझते हैं और बस इनको जब भी मौका मिलता है तो ये औरतों का तमस्खर उड़ाते या अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। लेकिन हसन बहुत मुख्तलिफ था। वो सारा दिन मेरे साथ रहता था मगर कभी नजर उठाकर ना देखता था। मैंने उसकी आंखों में कभी जिनसी हवस नहीं देखी जैसी अमरीकी फौजियों के जहनों और आंखों में हमेशा छाई रहती थी। हसन बेबाक भी नहीं था, ना ही वो मुझे कभी गौर से देखता और ना ही वो मुझे कभी ऐसी नजर से देखता कि जिससे मुझे परेशानी होती। हालांकि मैं उन तमाम खवातीन फौजियों में सबसे कम उम्र और सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए हर फौजी मेरे साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता था और उसकी कोशिश होती थी कि वो किसी न किसी तरह अपने बिस्तर को मेरे साथ गर्म करे। इसके लिए तो कई मर्तबा वो फौजी आपस में लड़े भी थे, मगर लुबनान का ये नौजवान बिल्कुल बेतकल्लुफ नहीं होता था। मैंने उससे इसकी वजह पूछी कि आखिर मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरे लिए फौजी आपस के अंदर लड़ते हैं, मेरे ऊपर सबकी नजर होती है, सभी मुझे हवस भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन तुमने कभी भी मुझे ऐसी नजर से नहीं देखा कि जिसकी वजह से मैं परेशान हुई हूँ। और यही वजह है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद को बहुत ज्यादा महफूज समझती हूँ। इसकी आखिर क्या वजह है कि तुम मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं करते। तो उस नौजवान जिसका नाम हसन था, उसने मेरी तरफ देखे बगैर आंखें झुकाकर कहा कि हमारे इस्लाम के अंदर ये तालीमात हैं कि हमने कभी भी किसी भी ऐसी औरत के साथ ताल्लुक कायम नहीं करना है कि जो हमारे लिए जायज ना हो। और उसने कहा कि इसीलिए मैं आपकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि एक मुसलमान के लिए अपनी बीवी के सिवा किसी और गैर महरम को देखना भी हराम है। नाजरीन, मारिया कहती है कि ये सुनकर मैं हैरान हुई, क्योंकि मुझे इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो कुछ कहा गया था वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैंने तमाम अमरीकियों की तरह सुन रखा था कि मुसलमान तो बड़े हवस परस्त होते हैं और गोरी चमड़ी देखकर उनकी राल टपकने लगती है। वो हर सूरत में अपनी हवस मिटाने की कोशिश करते हैं और चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही क्यों ना गिर जाना पड़े। हसन ने औरत के हवाले से मुझे जो इस्लामी तालीमात बताई तो उसके बाद इस्लाम की बिल्कुल ही अलग तस्वीर मेरे सामने पेश होना शुरू हो गई। मेरे दिल में हसन और इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा होना शुरू हुई। मैंने उससे ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुझे इस्लाम के बुनियादी अकायद का लिटरेचर फराहम करे। चनाचा हसन ने मुझे कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक अंग्रेजी तर्जुमे वाला नुस्खा ला कर दिया। जब मैंने इस्लाम का मुतालिया किया और उस किताब की बातें मुझे अपनी तरफ खींचने लगी तो मैंने देखा कि कुरान की तालीमात तो बड़ी आसान, बड़ी सादा और बड़ी मुस्बत हैं और ख़ास तौर पर यह मज़हब सबसे बेहतर है। मारिया लिखती है कि जब मैंने कुरान को पढ़ा और समझा तो मुझे दुनिया मुख्तलिफ नजर आने लगी। अब मैं लुबनान के उस अजीम नौजवान की मोहब्बत में भी गिरफ्तार होती जा रही थी। मैं जब भी उससे मिलती, उसके करीब होती तो मुझे रूहानी सुकून का एहसास होने लगता था। मुझे अपनी इज्जत बहुत महफूज महसूस होती। मारिया कहती है कि एक दिन हम किसी काम के सिलसिले में बाहर गए और रात का अंधेरा छा गया। जब हम एक जंगल में से गुजर रहे थे तो हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई
गई। मैं उस वक्त सिविल लिबास के अंदर थी और हमारे साथ किसी किस्म का कोई फौजी प्रोटोकॉल भी नहीं था। मेरे साथ सिर्फ हसन नामी वो लड़का था जिसने सारा खरीदा हुआ सामान अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। मैं गाड़ी चला रही और वो पीछे बैठा हुआ था। हमारी गाड़ी एकदम से चंद झटके खाने के बाद रुक गई। अंधेरी रात थी, तेज हवाएं चल रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे हमारी फौजी गाड़ी के जो कभी भी खराब नहीं होती हैं अचानक कैसे रुक गई है और अब इसका क्या हल निकाला जाए। मैंने अपने वायरलेस से अपनी छावनी के अंदर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मौसम खराब था, बारिश के आने के इम्कानात बढ़ चुके थे, रात अंधेरी हो चुकी थी और तेज हवाओं ने जोर पकड़ लिया था, तो मेरा राब्ता किसी भी सूरत अपनी छावनी से नहीं हो रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा तो खौफ आने लगा, लेकिन मुझे ये तसल्ली भी थी कि मेरे साथ जो लड़का है वो मेरी इज्जत के ऊपर कभी भी हाथ नहीं डालेगा और ना ही कभी मुझे ऐसी नजर से देखेगा कि जिसके बाद मुझे परेशानी का सामना करना पड़े। मारिया ने हसन से पूछा कि अब हम क्या करें, तो हसन ने कहा कि आप गाड़ी के अंदर ही बैठी रहें, मैं जाकर देखता हूं कि आखिर गाड़ी में क्या मसला है। आप बोनट खोलें, मैं गाड़ी से नीचे उतर रहा हूं। हसन गाड़ी से नीचे उतरा और इसने बोनट खोला। हसन जब गाड़ी के सामने गया और गाड़ी को ठीक करने लगा तो उसे पता चला कि हमारी गाड़ी का फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका है और इसी वजह से हमारी गाड़ी ने चंद झटके लेने के बाद खामोशी अख्तियार कर ली है और शायद अब हमारे लिए कई मुश्किलात जन्म ले लेंगी। हसन मारिया के पास आया और उससे पूछा कि छावनी के साथ कोई राब्ता हुआ। मारिया जो मुसलसल छावनी के अंदर राब्ता करने की कोशिश में मसरूफ थी और परेशान नजर आ रही थी, उसने सर उठाकर हसन की तरफ देखा और कहा कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, दुआ करो कि अल्लाह हमारी मदद करे और हम जल्द ही अपनी छावनी में पहुंच जाएं। हसन ने जब मारिया के मुंह से अल्लाह का नाम सुना तो वे एकदम चौंका और पूछा कि तुमने अल्लाह के बारे में क्या इतना जान लिया है कि तुम अल्लाह पर यकीन रखने लगी हो? तो मारिया ने कहा, हाँ, मैंने कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जमा पढ़ा है और मुझे बेहतर लगा कि मैं अल्लाह के ऊपर ईमान ले आऊं और जिस नबी के ऊपर ये किताब नाजिल हुई थी उस पर भी ईमान ले आऊं, मगर मैं अभी भी थोड़ा परेशान होती हूँ, थोड़ा खौफजदा होती हूँ कि कहीं मैं कोई गलत फैसला तो नहीं ले रही हूँ। हसन ने मुस्कुराकर मारिया की तरफ देखा और कहा कि आप जितना मर्जी चाहे वक्त ले लीजिए और जब आपको मुनासिब वक्त महसूस हो, जब आपको मौका महल लगे, तो उस वक्त आप ना सिर्फ इस्लाम कबूल कर लीजिएगा बल्कि उसके साथ साथ इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल पैरा होना भी शुरू हो जाइएगा। मारिया कहती है कि इसके बाद हमारा जब छावनी के साथ राब्ता हुआ तो मैंने हसन से कहा कि मैं इस्लाम के जितने भी करीब आई हूँ वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि जब मैं इस्लाम कबूल करूँ तो तुम मुझे अपनी जिंदगी के अंदर बतौर अपनी बीवी कबूल कर लो? हसन ने कहा कि मैं ऐसा अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास रोजगार कमाने के इतने ज्यादा मौके भी नहीं हैं और ना ही आपने इस्लाम के बारे में अभी मुकम्मल तालीमात हासिल की हैं। जैसे ही आपकी तालीमात इस्लाम के बारे में मुकम्मल हो जाएंगी तो हम फौरी तौर पर शादी कर लेंगे। उसके बाद मारिया का छावनी के साथ राब्ता हो गया और इस तरह चंद ही मिनटों के अंदर उनके लिए बैकअप पर 2-3 गाड़ियां आ गईं और वो मारिया और हसन को लेकर खैर खैरियत से छावनी के अंदर पहुंच गए। मारिया ने अब दिन रात मुसलसल ना सिर्फ कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दिया था बल्कि वो खुद ही नमाज पढ़ने की कोशिश करती और जहां भी उसको महसूस होता कि उसे मुश्किल पेश आ रही है तो उसी वक्त ही वो हसन से गाइडलाइन ले लेती। जबकि दूसरी जानिब जैसे ही रात का अंधेरा छाता तो अमेरिकी फौजी उसे अपने कमरे में लाने की कोशिशों में मसरूफ हो जाते। कोई उसे रिश्वत दे रहा होता, कोई उसे लालच दे रहा होता, कोई उसे दबाव में ला रहा होता और कोई उसे डरा धमका रहा होता, मगर मारिया अब बेखौफ हो चुकी थी। उसके दिल में अल्लाह की जात ने ऐसा घर कर लिया था कि उसे अपनी नौकरी जाने या अपने अफसरान का कोई डर, कोई खौफ बाकी नहीं रहा था। उसने सबकी आंखों में आंखें डालकर वाज़ेह तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि मैं इस्लाम की तालीमात पढ़ रही हूँ और इस्लाम का मुतालिया करने के बाद अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बहादुरी आ चुकी है, लिहाजा अब कोई भी अगर मुझे गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो अपने बदतरीन अंजाम का खुद ही जिम्मेदार होगा। इसका यह कहना था कि एक फौजी जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत अपने दिल के अंदर रखता था वो मारिया की तरफ बढ़ा और उसने मारिया के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसका बाजू पकड़ा और अपने कमरे की तरफ घसीट कर ले जाते हुए ये कहने लगा कि अगर किसी ने भी हमारा पीछा किया तो आज उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। मैं देखता हूँ कि ये लड़की
कैसे अब इस्लाम कबूल करके अपनी इज्जत को तहफ्फुज देने में कामयाब होती है। मारिया ने एकदम जोर से चीख मारी और यही वो वक्त था कि जब मारिया की जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली आई, क्योंकि हसन करीब ही एक कमरे के अंदर काम कर रहा था। वो दौड़ा दौड़ा जब वहां पहुंचा और उसने मारिया के साथ ये सलूक होते देखा तो उसने फौजी को वहीं से उठाकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया और नारा लगाया कि अगर आज के बाद इस लड़की की जानिब किसी ने मैली आंख से देखा तो वो अपनी जिंदगी के खरीदार होगा। उसके बाद वो मारिया को लेकर अपने घर आया और उसने नौकरी भी छोड़ने का ऐलान कर दिया, जबकि मारिया पहले ही अपनी नौकरी से बहुत तंग थी और उसकी यह ख्वाहिश थी कि वो उधर ही रहकर शादी करे और वहीं पर ही अपनी जिंदगी गुजारे। जिसके बाद मारिया और हसन को उसके वालिदैन ने एक और इलाके में भेज दिया और कुछ ही अरसे बाद वहां पर इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक उन दोनों की शादी हो गई और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। नाज़रीन गिरामी, आपने देखा कि सिर्फ एक लड़के के अच्छे अखलाक और उसके बाकिरदार होने के नतीजे में एक ऐसी लड़की ने इस्लाम कबूल किया कि जिसे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अगर कुछ मालूम था तो वो यही कि इस्लाम बहुत मनफी मजहब है और इसको कबूल करने वाले ना सिर्फ बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं बल्कि वो इंसानों से मोहब्बत भी नहीं करते। लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि इस्लाम कितना अजीम मजहब है और उसने इस्लाम कबूल करके कितनी दौलत अपने पास समेट ली है। अब मारिया और हसन एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह तबारिक व तआला से हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार, हमें भी ऐसा बना दे कि हम ना सिर्फ दूसरों की जिंदगियां बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकें बल्कि उसके साथ साथ हमारे किरदार को देखकर लोग धड़ाधड़ इस्लाम भी कबूल करें।